दा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, माधव मोहन मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा। हैं सब देवन में श्री कृष्ण जी बड़े हैं, कृष्ण जी बड़े हैं, कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में श्री कृष्ण जी बड़े हैं, जैसे तारों विच चंदा, जैसे तारों विच चंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर गोविंदा, गोविंदा, माधव मोहन मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा। सब सखियन में श्री राधा जू बड़ी हैं, सब सखियन में श्री राधा जू बड़ी हैं, राधा जू बड़ी हैं, श्री राधा जू बड़ी हैं, राधा जू बड़ी हैं, श्री राधा जू बड़ी हैं, सब सखियन में श्री राधा जू बड़ी हैं, जैसे नदियों बिच गंगा, जैसे नदियों विच गंगा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, माधव मोहन मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, 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 नरसिंह रूप धरंता, नरसिंह रूप धरंता भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, माधव मोहन मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा। काली दह में नाग जो नाथ्यो, काली दह में नाग जो नाथ्यो, नाग जो नाथ्यो, नाग जो नाथ्यो, काली दह में नाग जो नाथ्यो, फण फण नृत्य करंता, फण फण नृत्य करंता भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, माधव मोहन मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा। वृंदावन में रास रचायो,
वृंदावन में रास रचायो, रास रचायो, रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, नाचत बाल मुकुंदा, नाचत बाल मुकुंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा, माधव मोहन मुकुंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, काटो जम के फंदा, काटो जम के फंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, माधव मोहन मुकुंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा। जय श्री कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवत महात्म्य की इस सत्र में आप सबका स्वागत है। कल जब हम श्रीमद् भागवत महात्म्य की कथा कह रहे थे तो सप्ताह श्रवण का महात्म्य बताते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, सप्ताह श्रवणालोके प्राप्यते निकटे हरिः, अतो दोष निवृत्त्यर्थम एतदेव हि साधनम। इस श्लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र प्राप्ति हो जाती है, अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र श्रीमद् भागवत की कथा ही साधन है। बुदबुदा इव तोयेसु मस्का इव जंतुषु, जायन्ते मरणायैव कथा श्रवण वर्जिता। जो लोग भागवत की कथा नहीं सुनते हैं, भागवत की कथा से वंचित हैं, वे तो जल में जैसे बुदबुदे होते हैं, उत्पन्न होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और जीवों में जैसे मच्छर होते हैं, केवल मरने के लिए ही ये सब पैदा होते हैं, ऐसे ही वे जन्म और मरण के चक्र में बंधे रहते हैं, बार बार मरने के लिए ही वो पैदा होते हैं। कभी उनकी मुक्ति नहीं होती, कभी उनको मोक्ष नहीं मिलता, कभी उनको भगवत प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हम सबके लिए आवश्यक हो जाता है कि श्रीमद् भागवत जी की कथा को जरूर सुने अपने जीवन में। जड़स्य शुष्क वंशस्य यत्र ग्रंथि विभेदनम, चित्रम किमु तदा चित्त ग्रंथि भेद कथाश्रवात। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती हैं। जब श्रीमद् भागवत की कथा गोकर्ण महाराज ने सुनाई तो धुंधुकारी जो बांस में बैठे हुए थे, हर दिन की समाप्ति पर एक एक करके उस बांस की 7 गांठें 7 दिन में फूट गईं और धुंधुकारी मुक्त हो गए, प्रेत योनि से उनको मुक्ति मिल गई। तो जिस श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से जो जड़ है, जिसमें कोई चेतना ही नहीं है, और जो सूखा हुआ है, ऐसे बांस की गांठें फट सकती हैं, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना, ये कौन सी बड़ी बात है। मतलब चित्त की ग्रंथि तो खुल ही जाएगी। जो जड़ पदार्थ है, बांस है, जब उसकी गांठें फट सकती हैं, तो हमारी जो चित्त जड़ ग्रंथि है, उसकी भी जो चेतना है वो जरूर जागृत होगी, चित्त की गांठें जरूर खुल जाएंगी। इसलिए हम सबको भागवत की कथा सुननी चाहिए। विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते।
सप्ताह श्रवण के माध्यम से अगर श्रीमद् भागवत जी की कथा कोई सुनता है तो उस मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, उसके समस्त संशय, शंकाएं, संदेह सारे छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो जाते हैं और उसके सारे कर्म, चाहे वो सत्कर्म हो चाहे दुष्कर्म हो, पुण्य हो पाप उत्पन्न करने वाले हो, ऐसे सारे के सारे कर्म उसके क्षीण हो जाते हैं। मतलब वो जन्म मरण के चक्र में बांधने वाले नहीं रह जाते, विषहीन दंत के समान वे निष्प्रभावी हो जाते हैं। संसार कर्द मालेप प्रक्षालन पटीयसी, कथा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधई स्मृता। ये भागवत कथा रूपी जो तीर्थ है, ये संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही पटु है। सांसारिकता का कितना ही कीचड़ किसी इंसान के, किसी व्यक्ति के जीवन में क्यों ना हो, सप्ताह श्रवण करने से, वह सप्ताह श्रवण के माध्यम से भागवत जी की कथा सुनने से वह इस तीर्थ के द्वारा उस कीचड़ के गंदगी से, उसके दुष्प्रभाव से मुक्त हो जाता है। ये श्रीमद् भागवत जी की कथा कीचड़ को साफ करने के लिए बड़ी कुशल है। और विद्वानों का कथन है कि जब ये हृदय में स्थित हो जाती है, कथा का रस जो अमृत के समान है, कोई उसका आस्वादन करता है, हृदय में उसको अपने जगह देता है, तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। फिर मोक्ष से उसको कोई रोक नहीं सकता, उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमान मागमत्तदा वैकुंठवासिभिर्युक्तम प्रस्फुरद दीप्त मंडलम। जिस समय धुंधुकारी जी ये सब बातें कह रहे थे, उसी समय वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। उसे सब ओर मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। इतना प्रकाश युक्त था वो विमान कि सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश उस विमान के आ जाने से फैल गया। ये विमान उस जमाने में हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, जब दुनिया में कोई नहीं जानता रहा होगा कि विमान नाम की भी कोई चीज होती है। अब अगर कथा में उसका वर्णन है, इसका मतलब है कि वो विमान पहले बना होगा। भारत इतना वैज्ञानिकता में आगे रहा है कि जिस जमाने में लोग गाड़ियों में नहीं चलते थे, उस जमाने में हमारे यहां विमान उड़ते थे। वैकुंठ के पार्षदों को लेकर एक विमान उसी समय वहां पे आ गया। सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानम धुंधुली सुतः, विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत। जब वैकुंठवासी पार्षदों के सहित विमान आया तो सब लोगों के सामने ही धुंधुकारी उस विमान पर चढ़ गए। वो आया ही था धुंधुकारी को लेने के लिए। धुंधुकारी को वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई थी, उनको ले जाने के लिए भगवान के पार्षदों के साथ विमान स्वयं आया था। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर श्री गोकर्ण जी ये बात कहने लगे। उनके मन में कुछ संदेह हुआ। क्या संदेह हुआ? गोकर्ण उवाच, गोकर्ण जी ने पूछा, अत्रैव बहवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः, आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। गोकर्ण जी बोले कि भगवान के प्रिय पार्षदों, यहां हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। सबने कथा सुनी, सबके हृदय शुद्ध हो चुके हैं, तो उन सबके लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लेके आए? इसका क्या कारण है? श्रवणम समभागेन सर्वेषामिहि दृश्यते, फल भेदः कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रियाः। जब सब लोगों ने एक समान रूप से कथा सुनी, फिर फल में इस प्रकार का भेद कैसे हो गया? क्यों है ये भेद फल में? धुंधुकारी के लिए विमान आया, बाकी लोगों के लिए विमान क्यों नहीं आया? ऐसा भेद क्यों? ये बताइए। ऐसा प्रश्न गोकर्ण जी महाराज ने उन भगवान के पार्षदों से पूछ लिया, जो वैकुंठ लोक से विमान लेकर धुंधुकारी को लेने आए थे। प्रश्न तो बड़ा सही प्रश्न किया है गोकर्ण जी महाराज ने कि जब कथा सबने सुनी
तो सबको बैकुंठ जाना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ कि केवल धुंधुकारी को लेने के लिए ये विमान आया? आने तो बहुत सारे विमान चाहिए थे, सबको लेकर जाते। तो ये बात हम लोगों को भी अपने जीवन में लागू करनी पड़ेगी कि खाली कथा सुनने से बात नहीं बनेगी। कथा सुनी और एक कान से सुनी, दूसरे से निकाल दी, या इतना भी नहीं हमने किया, उसी कान से सुनी और अंदर भी नहीं आने दी, उसी कान से बाहर निकाल दी, या सुनी ही नहीं, आके खाली बैठे थे, गप्पे मारी और चल दिए, तो हमारा कोई भला नहीं होने वाला है। ऐसी कई कथाओं में जाकर बैठने से, कई कथाओं को सुनने से भी हमारे जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आएगा। यही बात गूढ़ रहस्य गोकर्ण जी महाराज हम सब को बताने के लिए ही भगवान के पार्षदों से प्रश्न पूछ रहे हैं। अन्यथा वो तो योगनिष्ठ हैं, वो तो जानते हैं कि क्यों सबको नहीं ले जाया जा रहा है। लेकिन फिर भी हम सबके मन में कोई ऐसी शंका न रह जाए कि बस कथा सुनने से हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे संदेह को मिटाने के लिए गोकर्ण जी बड़ा खूबसूरत प्रश्न पूछ रहे हैं। कह रहे कथा सबने सुनी, लेकिन विमान एक लोग के लिए आया, बैकुंठ एक लोग को मिला, बाकी सबको क्यों नहीं मिला? उनमें ऐसी क्या बात थी जो उनको नहीं बैकुंठ जाने का सौभाग्य मिला? क्या कमी रह गई? उस कमी को अगर हम जान लेंगे तो अपने जीवन में हम उस कमी को नहीं होने देंगे। यही इस कथा का उद्देश्य है। हरिदासा ऊचुहु, जो भगवान के पार्षद सेवक थे, उन्होंने गोकर्ण जी महाराज से कहा, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः, श्रवणम तु कृतम सर्वैर्न मननम कृतम, फल भेदस्ततो जातो भजनादपि मानद। उन्होंने कहा कि कथा तो भैया सबने सुनी, लेकिन कथा को सुना और उस पर मनन नहीं किया, अपने जीवन में लागू नहीं किया, तो फिर कोई कल्याण की भी उम्मीद मत रखना। भगवान के सेवक कहते हैं कि हे मानद, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद ही है। कैसे सुनी कथा, उसका भेद ही जो कथा का फल है उसके भेद उत्पन्न करता है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से किया, यह बात आपकी बिल्कुल सही है कि सुना तो सबने, लेकिन जैसा धुंधुकारी जी ने मनन किया वैसा किसी और ने मनन नहीं किया। सबने खाली कथा सुनी, इन्होंने मनन किया उस पर। जो भी कथा में बातें कही गई उनको सुना, उन पर मनन किया, अपने जीवन में लागू करेंगे ऐसा निश्चय किया और लागू किया। मनन नहीं किया बाकी लोगों ने, इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा। एक ही गुरुकुल में पढ़ने वाले सब लोग तो बड़े योगनिष्ठ नहीं हो जाते हैं। एक ही गुरु से दीक्षा पाने वाले सभी तो कल्याण नहीं कर पाते अपना, और न जग का कल्याण कर पाते। उनके अंदर, सबके अंदर एक जैसी तो ऊर्जा नहीं आती, एक जैसी तो योग में सिद्धि सबको नहीं मिलती। इसका कारण यही है, गुरु ने कहा एक जैसा ज्ञान सबको दिया, लेकिन उसको मनन कितने लोगों ने किया? कितने लोगों ने उनकी कही हुई बातों को अपने जीवन में उतारा? परिवर्तन तो तभी होगा जब हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। उसका दारोमदार तो हमें अपने ही कंधे पे लेना होगा। नहीं तो एक जैसे अगर कृत्य किए जाएं तो एक जैसे ही फल होंगे, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए जब श्रवण करने बैठे तो सुनने के लिए नहीं, जीवन के रहस्य को सुलझाने के लिए, अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए सुने। जो अच्छी बातें हों अपने जीवन में उनको लागू करें, तभी कल्याण हो सकता है। सप्तरात्र मुपोष्यैव प्रेतेन श्रवणम कृतम, मननादि तथा तेन स्थिर चित्ते कृतम वृषम। ये जो धुंधुकारी प्रेत रूप में थे, इन्होंने 7 दिनों तक निराहार रहकर, कुछ खाया पिया नहीं धुंधुकारी ने, श्रवण किया था और सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से खूब मनन किया था, निधिध्यासन किया था। इसीलिए इनका कल्याण हो गया। निधिध्यासन मतलब जैसे तेल की धारा, लगातार अगर आप तेल को गिराएं तो एक धारा में गिरता है। जब ध्यान एक ही चीज का सतत रूप से चलता रहे, भगवान के ही नाम का जप चलता रहे, भगवान का ही ध्यान बना रहे, तैल धारावत
तेल की धारा के समान, तो वो निदिध्यासन बन जाता है, वो निदिध्यासन कहलाता है। तो मनन करना है, निदिध्यासन करना है, तब जाके हमारा कल्याण होगा। केवल सुनने से कल्याण नहीं होगा। बाकी लोगों ने केवल सुना, लेकिन धुंधुकारी जो प्रेत रूप में थे, चूंकि वो इतने तृप्त हो गए थे, त्रस्त हो गए थे, तृप्त से ज्यादा त्रस्त हो गए थे अपने प्रेत योनि से, कि अब उनकी एक दिन की भी इच्छा नहीं थी उसमें रहने की। जब हम किसी चीज से बड़ा ऊब जाते हैं, तब हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं कि इससे छुटकारा मिल जाए। अभी और किसी श्रोता के मन में यह भावना नहीं थी, उनके जीवन में अभी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई थी जिसकी वजह से उन्हें लगे कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब हमको अपना कल्याण करना ही पड़ेगा। इसलिए उनका कल्याण नहीं हुआ। जब मरता क्या न करता वाली स्थिति आती है, तब व्यक्ति पूरी ऊर्जा को एक स्थान पर केंद्रित कर देता है और तब वो सिद्ध हो पाता है। धुंधुकारी की स्थिति तो ऐसी ही थी। सारे दुख ही दुख उनके जीवन में, प्रेत योनि में उनको मिल रहे थे। सुख का तो एक अंश भी नहीं था, एक बूंद भी नहीं थी उनके जीवन में, और इसलिए उनके लिए मुक्ति बड़ी अनिवार्य हो गई थी। और वो तड़प रहे थे मुक्त होने के लिए, इसलिए उन्होंने जो उपाय उनके सामने था, उसको पूरी तरह से अपनी सफलता के लिए, अपनी मुक्ति के लिए सदुपयोग किया उसका, इसलिए वो मुक्त हुए। ये बात हमें अपने जीवन में जरूर लागू करनी है कि खाली कथा कहने से, सुनने से नहीं होगा, जीवन में परिवर्तन हमें ही लाना होगा। आदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं, संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपः। क्या कठिनाइयां आती, कहां से कमी रह जाती है, इसका मूल जो है उसको ये श्लोक बता रहा है। अगर इस श्लोक को हम सुने तो हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे कमी रह जाती है जीवन में। अदृढ़ं च हतं ज्ञानम, जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता, दृढ़ संकल्प होकर जिस ज्ञान को हम अपने जीवन में लागू नहीं करते, वो व्यर्थ हो जाता है। प्रमादेन हतं श्रुतम, इसी प्रकार अगर ध्यान ना दिया जाए, बिना ध्यान दिए ही खाली सुना जाए, तो वो श्रवण भी खराब हो जाता है, वो व्यर्थ चला जाता है। संदिग्धो ही हतो मंत्रो, अगर कोई मंत्र जपे और उसके विषय में हमें संदेह रहे कि हमारा काम बनेगा कि नहीं बनेगा, शंका रहे, तो फिर वो मंत्र भी सिद्धि नहीं प्रदान करता, वो भी व्यर्थ हो जाता है। और व्यग्र चित्तो हतो जपः, अगर कोई मन को स्थिर ना करे, एकाग्र चित्त हुए बिना ही इधर उधर भटकते हुए चित्त से जप करे, तो उसका भी उसको कोई फल नहीं मिलता, वो जप भी व्यर्थ हो जाता है। एकाग्र चित्त होकर जप करेंगे तभी फायदा होगा। मंत्रों पर विश्वास करके अगर मंत्र को जपेंगे तभी फायदा होगा। अगर श्रवण करें तो ध्यान पूर्वक करें, प्रमाद की स्थिति में लेट के, आलसी होके अगर हम सुनेंगे तो कथा का कोई फल नहीं मिलेगा। और अगर ज्ञान को दृढ़ प्रतिज्ञ होकर अपने जीवन में नहीं उतारा, तो वो ज्ञान भी व्यर्थ चला जाएगा। ये 4 सिद्धांत इस श्लोक के माध्यम से हम सबको, जो भगवान के पार्षद हैं, वो बता रहे हैं। अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धं पात्रकम, हतं श्रोत्रिते श्रोत्रिये दानम, अनाचारम हतं कुलम। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, बहुत ध्यान देके सुनने की आवश्यकता है। कहते हैं अवैष्णवो हतो देशो, जिस जगह पर वैष्णव नहीं रहते वो देश व्यर्थ हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जहां भगवान के भजन करने वाले, भगवान का सुमिरन करने वाले, भगवान की भक्ति करने वाले, भगवान से प्रेम करने वाले ना हो, वह देश, वह स्थान, वो जगह, वो व्यर्थ है, वो नष्ट हो जाती है। हतं श्राद्धम अपात्रकम, अगर अपात्र को श्राद्ध का भोजन कराया जाए तो वो श्राद्ध भी बेकार हो जाता है, व्यर्थ चला जाता है। पात्र को ही श्राद्ध का भोजन कराना चाहिए। हतं श्रोत्रिये दानम, अगर कोई
पात्र नहीं है और उसको दान दिया जाए तो वो दान भी व्यर्थ हो जाता है। और अनाचारम हतम कुलम, और जिस कुल में आचरण कुकर्म में लग जाएं लोग, आचरणहीन हो जाएं, वह कुल भी नष्ट हो जाता है। उस कुल की परंपराएं नष्ट हो जाती हैं क्योंकि लोग दिखावे में लग जाते हैं, और दिखावे में जो लग जाते हैं वो अपने कुल की परंपराओं का पालन नहीं कर पाते। उनका सदाचार नष्ट हो जाता है और वे दूसरों का देखी देखी अनाचार में लग जाते हैं। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष जयश्चैव कथायाम निश्चला मतिः। तो फिर क्या करें? ये सब तो बता दिया कि कमियां क्या रह जाती हैं जिसके कारण से हमें सिद्धि नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती, जिसके कारण से जो कर्म हमने किया उसका जैसा हमने फल चाहा वो नहीं मिलता। ये बताने के बाद अब क्या करें ताकि हम जैसा चाहें वैसा फल मिले, जिस उद्देश्य से कार्य करें उसमें सिद्धि मिले, सफलता मिले, इसके लिए सिद्धांत प्रस्तुत किए जा रहे हैं। विश्वासो गुरु वाक्येषु, गुरु जो कहे उस पर दृढ़ विश्वास हो। गुरु की कई बात पे शंका नहीं करनी चाहिए, संदेह नहीं रखना चाहिए। गुरु ने कह दिया सही होगा, हमारे कल्याण के अतिरिक्त गुरु के मन में और कोई भावना नहीं रहती। इसलिए गुरु के वचन को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में मानना चाहिए। स्वस्मिन दीनत्व भावना, अपने अंदर दीनता का भाव होना चाहिए। अपने आप को बहुत बड़ा धन्ना सेठ, बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा दानी, बहुत बड़ा तपस्वी ये नहीं मानना चाहिए, इससे पतन होता है। तो अपने प्रति तो दीनत्व की भावना होनी चाहिए कि हम तो दीनहीन हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान के दास हैं। मनोदोष जयश्चैव, मन के दोष, मन के क्या दोष हैं? इधर उधर भटकता रहता है, सांसारिकता में उसको बड़ा रस आता है, नित नए विचार उत्पन्न होते हैं, उनकी पूर्ति के लिए एक नया मार्ग दिखाता रहता है। मन के इन दोषों पर विजय प्राप्त करना है, मन के दोषों पर जीत हासिल करना है। कथायाम निश्चला मतिः, और कथा में चित्त की एकाग्रता। कथा सुने तो एकाग्र चित्त होकर सुने, ध्यान से सुने, प्रमाद आलस्य इन सबको त्याग कर सुने। अगर इन नियमों का पालन किया जाए, एवमादि कृतम चेतस्य तदा वै श्रवणे फलम पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुंठे वसति ध्रुवम। जो भगवान के पार्षद आए हुए हैं वो गोकर्ण जी महाराज से कहते हैं कि यही वो सावधानियां हैं अगर जिनको सुनते समय व्यक्ति अपने जीवन में बरते तो फिर उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए अगर ये श्रोता एक बार फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। इस बार तो नहीं सुना ध्यान से, इसीलिए कहते कि बार बार कथा सुननी चाहिए। कौन जाने कब एकाग्र चित्त हो जाए हम और हमारा कल्याण हो जाए। इस बार नहीं हुआ तो अगली बार की कथा में हो जाए। इसलिए कहा है कि बार बार कथा का अमृत पीते रहना चाहिए। गोकर्ण तव गोविंदो गोलोकम दास्यति स्वयं एव मुक्त्वा ययुः सर्वे वैकुंठम हरि कीर्तना। और गोकर्ण जी आपका क्या होगा? आपको क्यों नहीं विमान लेने आया? ये तो प्रश्न आपने पूछा ही नहीं। उसका उत्तर अपनी तरफ से भगवान के पार्षद देते हैं। कहते हैं गोकर्ण जी आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम लेकर जाएंगे। आप तो कथा कह रहे हैं, सबका कल्याण करने के प्रयास कर रहे हैं। आपके लिए तो पार्षद नहीं आएंगे, आपके लिए तो स्वयं भगवान आएंगे, आपको अपने साथ लेकर जाएंगे गोलोक धाम वृंदावन में। आपको अपने साथ रहने के लिए आपका सौभाग्य देंगे, आपको अपने साथ रखेंगे। यो कहकर वे भगवान के सारे पार्षद हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। आज की कथा यहीं तक होगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हैं और आज की इस कथा को संपन्न करते हैं।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।